हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। लास्ट में हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अंदर क्या देखा था हमने, वो 6 स्टेप देखे थे और एक बिना एडजस्टमेंट वाला कैपिटल अकाउंट मैंने आपको सॉल्व करवाया था। तो अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बस यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो रिटायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें एडजस्टमेंट कितनी है, 2 ही है। एक ये है और एक ये है। दोनों ही आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, अच्छे से समझना। एक बार समझ नहीं आएगा रिपीट करके देखना, उसको अप्लाई करके देखना, पक्का पक्का आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं ABC, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा सी रिटायर हो गया। सी के जाने के बाद आपको ना न्यू कैपिटल दे देगा, वो कुछ भी बोल देगा कि सी के जाने के बाद अब ए और बी की जो कैपिटल होगी ना वो 50,000 रुपीज होगी। अब जो भी अमाउंट दे रखा होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल, यानी कि न्यू कैपिटल गिवन है। अब उस न्यू कैपिटल का करना क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना न्यू रेशो के अंदर। ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहां पर ना कंफ्यूजन होती है। कुछ चीजें बटती हैं आपकी ओल्ड रेशो में, कुछ बटता है गेनिंग रेशो में और कुछ बटता है न्यू रेशो में। तो मैं आपको यही बता देता हूं। सबसे पहले जो आप गुडविल यानी कि न्यू वाली जो बांटते हो ना, वो आप गेनिंग रेशो में बांटते हो, ठीक है। फिर आता है जो आपका ये जो कैपिटल है, जो न्यू कैपिटल है, जिसको आप बोलते हो कैपिटल, जो कौन से वाली, न्यू वाली, वो कौन सी रेशो में बटेगी, वो न्यू रेशो में बटेगी। इसके अलावा जो भी बच गया, जो भी अदर आइटम है, अदर आइटम जो भी है आपकी, वो सारी की सारी ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब आप इसको अच्छे से देख लो। गुडविल जो न्यू वाली है वो गेनिंग रेशो में, जो न्यू कैपिटल आई है वो न्यू रेशो में, और जो बाकी कुछ भी बट गया, वो चाहे ओल्ड गुडविल हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब ओल्ड रेशो में बढ़ता है आपका, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया आपने न्यू रेशो में, तो जो डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा ना वो क्या होगा, वो ए और बी का बैलेंस CD होगा, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस माना जाता है वो। अब आपका कैपिटल अकाउंट में क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है। अब जब डिफरेंस आएगा ना तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर करंट अकाउंट में नहीं बोला हुआ है तो हमेशा जो डिफरेंस होगा या तो कैश के नाम से जाएगा या फिर बैंक के नाम से जाएगा। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि कब कैश लगाएं, कब बैंक लगाएं। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर कैश है तो डिफरेंस कैश में जाएगा। अगर आपका बैलेंस शीट के अंदर डिफरेंस बैंक है तो डिफरेंस बैंक में जाएगा। अगर बैंक गिवन है तो डिफरेंस बैंक में चला जाएगा। तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 67,000 रुपीज है। यानी आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक पे आओ, उसमें देखो कि बैलेंस शीट का टोटल 67,000 गिवन है। तो आओ, क्वेश्चन रखो सामने। मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता सकता हूँ कि उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या था, न्यू रेशो, एक्स है, वाई है, जेड है। ये आपको रेशो दे रखे है ओल्ड। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो शुरू से लेके एंड तक। देखो कहीं आपको वाई के जाने के बाद एक्स और जेड की न्यू रेशो गिवन है, गिवन है इक्वली। बेटा ध्यान से सुनो, मैं जैसे क्वेश्चन करता हूं ना वैसे ही समझने की कोशिश करो। मैं देखो सबसे पहले ओल्ड रेशो लिख देता हूं, फिर पूरे क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं देखता, ना मैं रिवॉल्यूशन के आइटम देखता, ना मैं कुछ बैलेंस शीट के आइटम देखता। मैं सिर्फ ये ढूंढता हूं कहीं न्यू रेशो गिवन है। अगर गिवन है तो उठा लेता हूं, नहीं गिवन होती है तो यही 5 और 3 की मैं ले लेता। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है। अब सर क्या करना है, आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यहाँ पे आपकी गेनिंग रेशो निकल जाएगी 1 और 3 की। फिर आती है जर्नल एंट्री, जाने वाले को क्रेडिट, जाने वाला कौन है, वाई, जिन्होंने गेन किया है। यहाँ पे देखो गेन दोनों का आ रहा है तो दोनों को डेबिट कर दो। आपको क्वेश्चन में देखो गुडविल दे रखी है, फिर बता दूं 2 गुडविल होती हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड वाली हमेशा बैलेंस शीट में होती है, न्यू वाली हमेशा बैलेंस शीट के बाहर होती है। तो अब उसमें से उसका हिस्सा निकाल लो, जो बंदा रिटायर हुआ तो उसका हिस्सा कितना आ गया, 5400 आ गया। उसको आप गेनिंग रेशियो में बांट दोगे। ये मेरा स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 आ जाओ, रीवैल्यूएशन। अब इसमें तो कुछ सिखाने वाला ही नहीं है भाई। इसमें स्टॉक पे लॉस है, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन एक और है, 2 प्रोविजन है, एक प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाला, एक प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम है, दोनों ही लॉस होते हैं।
और लैंड बिडिंग 5,000 से बढ़ गई, तो 5,000 में से इसको माइनस करोगे तो आपका 36 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, हर एक चीज जो बंदा रिटायर हो रहा है, बार बार पूछते हैं ना बच्चे, सर क्या जो जाने वाला बंदा है उसको भी देना है? हाँ देना है भाई, सब कुछ देना है, जो रिटायर हुआ है सब कुछ देना है उसको। अब आ जाओ पांचवा स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। ये कैपिटल अकाउंट है हमारा, ठीक है। सबसे पहले बताओ क्या करते हो? कॉपर, कॉपर कहां से मिलता है? बैलेंस शीट से मिलता है। तो कॉपर का सबसे पहले सी उठाते हैं, ये रहा एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कितना है? 25,000, 20,000, 15,000। फिर क्या करते हैं? ओ ओल्ड गुडविल, क्वेश्चन में नहीं है, बैलेंस शीट में चेक कर लो, नहीं है। पी प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी नहीं है, छोड़ो नहीं है तो। आर रिजर्व, वो भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप आता है जर्नल एंट्री का। देखो एक्स डेबिट हो रहा है, जेड डेबिट हो रहा है, तो दोनों को डेबिट कर दो, एक्स और जेड को। किसके नाम से करोगे? वाई के नाम से करेंगे। तो एक्स को डेबिट कितने से करोगे? 1350। जेड को कितने से करोगे? 4050। और वाई को क्या करोगे? क्रेडिट। किस नाम से करोगे? एक्स के नाम से 1350, जेड के नाम से 4050। ये एंट्री आपने डाल दी। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 3600 का, वो मार दो आप, 1500, 1200 और 900। फिर यहां पर ना नॉर्मल कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है। अब बात आती है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये एडजस्टमेंट लगानी है या नहीं लगानी है? तो आप क्वेश्चन में जाकर देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड वाई के जाने के बाद एक्स और जेड की जो कैपिटल होगी वो 48,000 रुपीज होगी। अब यहां से पता चलेगा कि किस बच्चे को बात समझ में आई या किस बात समझ में नहीं आ रही किसी को। अगर ये 48,000 वगैरह की कोई बातें ना लिखी होती तो बेटा इसमें से मैं पता क्या करता, बस एक्स का क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देता तो बैलेंस शीट ही निकाल देते, ये नॉर्मल था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है वाई के जाने के बाद एक्स की और जेड की जो कैपिटल होगी ना वो 48,000 होगी। अब 48,000 की कैपिटल को मैंने बोला था न्यू कैपिटल होती है, ये एक्स में और जेड की न्यू रेशो में बढ़ जाएगी, और न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है 24,000 24,000। अब ये क्या होगा? ये 24,000 24,000 दोनों का बैलेंस सीडी होगा। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना अब तो। अब आप एक काम करो, दोनों साइड देखो टोटल लगाकर कि डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, क्रेडिट साइड में मेरा आ रहा था 26,500, ठीक है सर, और डेबिट साइड में मेरा आ रहा था 25,350। तो जो डिफरेंस आया ना, ये बाद में डिफरेंस निकलेगा आपका, ये जो डिफरेंस मैं लिख रहा हूं ना, ये डिफरेंस बाद में आता है। तो ये डिफरेंस आपका इस साइड में आ रहा है, तो आपको डेबिट साइड में डिफरेंस लगाना है कैश के नाम से। सर कैश क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा ही नहीं है करंट अकाउंट में डालो, जब नहीं लिखा होता है तो कैश में ही डाल देते हैं। ऐसे ही वाई चला गया है, ध्यान से सुनो, वाई चला गया है, वाई का डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद जेड का देखो, जेड का भी क्या करोगे? इधर टोटल लगाया मैंने, आ रहा 28,050, इधर टोटल लगाया तो आया 15,900 का। इसका मतलब इधर कम है, कितना कम है? इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका इधर बाय कैश आ जाएगा 12,150। अब सर वाई का क्या होगा? वाई तो जाने वाला है। अब आराम से सुनो, कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है वाई, उसको कैश देना है, पेमेंट करनी है, पैसा देना है? कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा होता और जो बंदा रिटायर हो रहा होता है उसका सारा पैसा लोन के नाम से, वाई जा रहा है ना, तो वाई लोन के नाम से ट्रांसफर कर दोगे आप। अब सर ये कैसे आया 26,600? भाई इसको देखो, क्रेडिट साइड सारी टोटल लगा लो, डेबिट साइड में कुछ होता तो माइनस कर देते, कुछ है ही नहीं, तो ये 26,600 वाई का लोन आ गया, बस हो गया कैपिटल अकाउंट इतना। अब एक बात ध्यान रखना, जो डेबिट साइड में कैश आता है वो माइनस करते हैं, जो क्रेडिट साइड में कैश आता है वो प्लस करते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आओ देखते हैं। लो सबसे पहले देखो कैश एट बैंक, देखो यहाँ पर ना बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ना आप देखो मैंने यहाँ पे कैश लिखा है, आप यहाँ पर ना बैंक भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बैंक कर देता हूँ ताकि बच्चे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सर ये तो बैंक लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर भी ना बैंक कर देता हूँ, टू बैंक। इधर भी मैं क्या कर देता हूँ? बैंक कर देता हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर बैंक दिया हुआ था तो लेकिन आपने तो कैश में एंट्री डाल दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बैंक कर देता हूँ, ठीक है। लो अब 15,600 का क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हुआ है,
ये मैंने डेबिट वाला माइनस कर दिया और ये 12,150 क्रेडिट वाला प्लस कर दिया, तो आपका बैंक बैलेंस आ गया। अब डेटर कितने के हैं? 5,000 के। प्रोविजन कितना बनाना है? 250 का। 100 रुपए का पहले बना हुआ था, 150 का आपने और बनाया, तो 4750। स्टॉक, स्टॉक एज इट इज लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ी है बढ़ा देना, घटी है घटा देना, ये रिवैल्यूएशन से आपको पता चल जाएगा। स्टॉक की वैल्यू 500 से घटा देना, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से बढ़ा देना, तो ये आपकी एसेट साइड हो गई। क्रेडिटर हैं, लिख देना। एक्स और जेड की जो कैपिटल बैलेंस शीट है वो लिख देना। हाँ, ये ध्यान से वाई का लोन डालना मत भूलना, और एक प्रोविजन फॉर जो लीगल क्लेम तुमने बनाया है वे भी लाइबिलिटी होती है, ये भी डाल देना। तो 82,350, 82,350 ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 1। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट नंबर 2, तो ध्यान से सुनना। आप जब एडजस्टमेंट नंबर 2 लगाएंगे ना, इसका ये पहचान कैसे होगी सर कि इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2 लगेगी? देखो, इसमें पहचान क्या थी कि इसमें आपको कैपिटल बता देगा, जैसे अभी क्वेश्चन में बताई थी 48,000 की। इसमें आपको नहीं देगा, वो कैपिटल नहीं देगा। फिर सर क्या लिखा होगा? इसमें सिर्फ यही लिखा होगा कि आप कैपिटल की एडजस्टमेंट बनाइए और ये बताइए कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग, मतलब या तो वो पैसा लेकर आएंगे या फिर उनको पैसा वापस कर देंगे हम। तो यहीं से समझ जाना कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है और इसके अंदर कैपिटल गिवन नहीं है, कैपिटल मेरे को निकालनी पड़ेगी। अब निकालने के लिए ध्यान से सुनो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है सर? केस नंबर 1 ये बोलता है, पहले आप ये चेक करिए, जो बंदा रिटायर हो रहा है आपने उसको लोन से पैसा दिया है या आपने उसको बैंक से पैसा पे किया है? ध्यान से सुन लो, यही दिक्कत है, आप पूरी बात सुनते नहीं हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो। अभी मेरे को एक बात बताओ, जो मैं अभी अभी क्वेश्चन करा रहा था, देखो ये वाला, इसके अंदर क्या था? ये 67,000 वाला जो क्वेश्चन था जो मैं आपको करा रहा था, इसमें देखो ध्यान से, ये देखो मैंने वाई का लोन ट्रांसफर किया था, है ना, तो इसको वाई का लोन बोलते हैं। ये लोन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता कैश 26,600, तो ये कैश वाला पॉइंट हो जाता। तो बस ध्यान से ये देखना कि आपने जो रिटायर हुआ है उसको लोन में डाला क्या, तो फिर आपको क्या करना है? कंबाइंड कैपिटल निकालना। सर कंबाइंड कैपिटल क्या होती है? याद करो, मैंने बताया था, कंबाइंड कैपिटल का मतलब होता है बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो उन दोनों को क्या कर देना? प्लस कर देना दोनों को। तो दोनों को जो प्लस करके आएगा ना, वही तुम्हारी क्या होगी? न्यू कैपिटल होगी। अब तो वही करना है, न्यू रेशो के अंदर दोनों में क्या कर देना? बांट देना। बांटने के बाद वो तुम्हारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस सीडी आएगा तो फिर से डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा, या तो क्वेश्चन बोलेगा करंट अकाउंट में डालो, कुछ नहीं बोला हुआ है तो बैंक में डाल देना। ये तो सिंपल था लोन वाला। अब आ जाओ, ध्यान से सुनना। बैंक से पे करा सर मैंने, अगर बैंक से पे किया है ना, तो याद करना, वर्किंग नोट बना लेना आप। वर्किंग नोट में क्या लिखना? एक्स, वाई और जेड। जो बंदा गया, ये वाई, इसको तुमने जो बैंक से पैसा दिया वो लेना है, एक्स का बैलेंस सीडी लेना है और जेड का भी बैलेंस सीडी लेना है, लेकिन वर्किंग नोट में लेना है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना। तीनों को जो ऐड करके आपकी जो कैपिटल आएगी ना, उसको क्या बोला जाता है? न्यू कैपिटल बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओल्ड पार्टनर का बैलेंस सीडी प्लस जो आपने बैंक या कैश से पे किया होगा, जो बंदा रिटायर हो रहा है वो ले लेना। ये दोनों ऐड करने के बाद अब आपको देखना है कि बैंक का बैलेंस, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बैंक का बैलेंस बढ़ाना है या बैंक का बैलेंस घटाना है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी एक बैलेंस शीट के अंदर बैंक आपका दे रखा है मान लो 15,000 रुपए का। क्वेश्चन बोलता है कि मुझे बैंक का बैलेंस ओनली 5,000 रखना है, इसका मतलब 10,000 से मुझे बैंक बैलेंस क्या करना है? माइनस करना है। तो बस ये जो आपने करा ना, ये सबको ऐड किया, उसमें से फिर 10,000 रुपया क्या कर देना? माइनस कर देना। लेकिन अगर बैंक बैलेंस 15 का है, क्वेश्चन कहता है मुझे 22 करना है, मतलब कि 7,000 रुपया मुझे बढ़ाना है, मतलब प्लस करना है, तो फिर इसके अंदर 7,000 आप क्या कर देना? प्लस कर देना। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल, जो आपने रिटायरमेंट हुआ पार्टनर का उसको बैंक से दिया वो प्लस कर देना, और बैंक का बैलेंस अगर कोई बढ़ाना है बढ़ा देना, घटाना है तो घटा देना। तो तीनों को ऐड करके जो निकल कर आएगा ना, उसको बोलते हैं न्यू कैपिटल। उसके बाद तो वही करना है, न्यू रेशो के अंदर क्या कर देना? उसको बांट देना। जैसे ही न्यू रेशो में बांटोगे तो वो बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस सीडी आएगा तो आपका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा तो करंट अकाउंट में जाएगा या फिर कैश बैंक में जाएगा।
ये था कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को ना दोबारा सुनना आप, जब जब दोबारा सुनोगे ना तो आपको हो सकता है कि पहली बार में कोई क्लिक ना कर रहा हो पॉइंट, लेकिन जैसे ही रिपीट करके सुनोगे ना तो जो डाउट आपको आ रहा होगा वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 92, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वैसे। इसमें देखो सबसे पहला स्टेप क्या लगाना है, न्यू रेशो। पी क्यू आर दे रखा है, आर चला गया। अब देखो क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशो दे रखी है, नहीं दे रखी। नहीं दे रखी तो पी और क्यू की ही रेशो क्या ले लोगे, न्यू रेशो। अब जब यही न्यू रेशो है तो गेनिंग रेशो भी यही वाली आ जाएगी, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या करते हो, जर्नल एंट्री, जाने वाले को क्रेडिट, और जिन्होंने गेन किया है, गेन देखो दोनों ने किया है, पी डेबिट क्यू डेबिट। तो आप क्या करोगे, गुडविल दे रखी है आपको, उसमें से क्या करोगे, आर का हिस्सा निकाल लेना। गुडविल कितने की दे रखी थी, 30,000 की, उसमें से आर का हिस्सा कितना है, 1/6, तो काट के कितना आ जाएगा, 5,000। इसको क्या करोगे, गेनिंग रेशियो में बांट देना, 3 और 2 में। अब रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन मांगा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो कोई एसेट लायबिलिटी की कोई वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो ही नहीं रही, तो रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा। सीधा स्टेप नंबर 5 पे आते हैं हम, कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कॉपर, कॉपर का सी डालो, पी के बाद ओल्ड गुडविल, देखो ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में ना गुडविल दे रखी है, उसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं, इस साइड। अब नालायक बच्चों को पता ही नहीं होता किधर डालना, मैंने कितनी बार बोला, रिवर्स डालना है। यहाँ पे पी क्यू आर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओ हो गया, पी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ठीक है, आर रिजर्व भी नहीं है, छोड़ो नहीं है तो। उसके बाद जर्नल एंट्री पे आ जाओ, पी और क्यू को क्या करना है, डेबिट। किस नाम से करोगे, आर के नाम से। देखो पी को भी और क्यू को भी आर के नाम से डेबिट कर देना। अच्छा आर को क्या करना है, क्रेडिट करना है, पी और क्यू के नाम से 3,000 और 2,000। रीवैल्यूएशन है ही नहीं, तो इधर अपना काम खत्म हो गया। अब देखो जा कौन रहा है, आर जा रहा है। अब बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो लिखा हुआ है वहां पे, देखो लिखा हुआ है आर इज टू बी पेड ऑफ, मतलब कि उन्होंने बोला है कि लीव बैंक का बैलेंस आपको पता कितना रखना है, क्वेश्चन पढ़ लो आप। बैंक का बैलेंस उसने बोला है कि आपको 4,000 रखना है, और जो बंदा आर जा रहा है ना उसको पेमेंट करनी है। आराम से पढ़ो स्टेटमेंट, बैंक का बैलेंस 4,000 रखना है और आर को पे करना है। तो याद रखना, अब ये 2 केस बताए थे मैंने, लोन वाला या बैंक से पे करने वाला, तो ये बैंक से पे करने वाला है। अब क्या करो, पी का, क्यू का और आर का, तीनों का बैलेंस देखो कितना कितना आ रहा है। पी का बैलेंस कैसे निकलेगा सर, सिंपल, ये देखो क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस कर देना, 40 माइनस 9 31। क्यू का 20 में से ये 16,000 माइनस कर देना, तो 14 आ जाएगा। आर का 23 में से ये 2 माइनस कर देना, तो ये तो बैंक से इसको पेमेंट करनी है, ये तो लिखा हुआ पे करना है, तो बैंक लिख देना 21,000। अब तीनों का बैलेंस, पी का क्रेडिट माइनस डेबिट, क्यू का क्रेडिट माइनस डेबिट, आर का क्रेडिट माइनस डेबिट, तीनों को ऐड कर दो, तो ये कैपिटल आ गई तुम्हारी 66,000 की। अब इसमें बैंक का बैलेंस देखो, बैंक कितना दे रखा है, 10,000। क्या बोला क्वेश्चन ने, सिर्फ 6,000 और 4,000 आपको रखना है। इसका मतलब बैंक का बैलेंस 6,000 से क्या करना है, कम करना है। जितना कम करना है ना उस कैपिटल में से कम कर देना। सर अगर क्वेश्चन बोलता मेरे पास 10,000 का बैंक है, मुझे 12,000 का बैलेंस चाहिए, इसका मतलब 2,000 से ऐड करना पड़ता, तो यहाँ पे मैं 2,000 ऐड कर देता। अब तुम्हारी क्या आ गई, यहाँ पे न्यू कैपिटल आ गई। अब न्यू कैपिटल को क्या करोगे, पी और क्यू की न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये आ गई 36,000, ये आ गई 24,000, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी। अब जैसे ही बैलेंस सीडी बना तो आपका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा तो उसको क्या करोगे, बैंक में ट्रांसफर कर दोगे आप। बस इसके बाद तो सीधा बैलेंस शीट बनानी है, बहुत आसान है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आया बैंक बैलेंस, उसने खुद ही बोला था कोई ऐड लेस मत करना, क्वेश्चन ने खुद ही बोला था कि बैंक का बैलेंस 4,000 रखना है तो 4,000 रख देना। अदर एसेट 70,000 की 70,000 है, क्रेडिटर 14,000 के हैं, पी और क्यू की 36,000 और 24,000 की कैपिटल है। सर इसमें आर का लोन नहीं दिखा रहे आप, बेटे लोन कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपने तो आर को पेमेंट कर दिया है, जिसको पैसे ही दे दिए हैं वो दोबारा यहाँ पे शो नहीं होता। हाँ अगर लोन दिखाते तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आ जाता। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा रिटायरमेंट का चैप्टर विद एडजस्टमेंट। मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिए, आप रटो मत, प्लीज इसको रटो मत, कॉन्सेप्ट को समझो, 2 क्वेश्चन करो, फिर एक क्वेश्चन अपने हाथ से निकालने की कोशिश करो, पूरे स्टेप लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रटना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है रिटायरमेंट का फिनिश। अब हम अगला चैप्टर अगली लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।